प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के विषय में आप सभी जानते हो। बाबा इसीलिए हम कहते हैं पिता के समान है, पिता तुल्य है। तो बाबा जो थे वो तो एक हीरे जवाहरत का व्यापार करते थे, बिजनेसमैन थे और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी। बचपन से ही उनकी जीवन सिद्धांतों पर, नियमों पर पली, क्योंकि उनके पिताजी हेडमास्टर थे स्कूल के। अब उस जमाने के हेडमास्टर कितने प्रिंसिपल्स वाले होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसलिए बाबा का जीवन बहुत प्रिंसिपल, नियम सिद्धांतों में जीवन जिया उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उस वक्त उनके चाचा के साथ में वो रहे, लेकिन पिताश्री जी के जीवन के अंदर शुरू से कुछ धारणाएं ऐसी थी कि लोगों के प्रति सहानुभूति, दया भाव, ये स्वाभाविक क्वालिटीज, वैल्यूज उनके जीवन में शुरू से थी। और इसीलिए चाचा किराने का बिजनेस कर रहे थे तो कभी कोई गरीब को देखते थे तो तोल में ज्यादा दे देते थे, कभी पैसा कम ले लेते थे। तो एक दिन पकड़े गए तो चाचा ने कहा तू तो लुटा रहा है, बिजनेस इसका नाम थोड़ी होता है। और फिर उसको कहा कि तुम ऐसा करो, कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें तुम स्वयं को ठीक समझता हो। फिर किसी ने गाइडेंस दे करके उनको हीरे जवाहरत के व्यापार में ले गए। और पिताश्री जी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि परख शक्ति उनकी बहुत तेज थी और इसलिए हीरो की परख उन्हें बहुत नेचुरल रूप में थी कि हीरे को देख करके वो समझ जाते थे कि ये हीरे असली है, नकली है, कैसे हैं, कितने क्वालिटी के हैं, दाग वाले हैं, नहीं, बहुत माना पावरफुल बुद्धि थी। और इस तरह से भक्ति भावना से संपन्न उनका जीवन था। जीवन के अंदर कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए, बहुत सुंदर उनका जीवन था, एक वैल्यू बेस्ड लाइफ जिसको कहा जाए, और एक सम्मानित जीवन था। समाज में उनकी इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा जो भी कहो बहुत ज्यादा थी लोगों के बीच में, क्योंकि जीवन सात्विक था। सिंध हैदराबाद में रहने के बावजूद भी सात्विकता उनके जीवन के अंदर थी और सात्विकता जीवन के अंदर होने के कारण बहुत सम्मान हर कोई देता था। साथ ही साथ भक्ति भावना से पूर्ण था जीवन। उनके जीवन का नियम था कि प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना है और हर रोज गीता का पाठ करने के बाद ही कोई भी कार्य आरंभ करते थे। सुबह सुबह गीता का पाठ होता था, उसके बाद दिनचर्या आरंभ हो जाती थी। अगर उस वक्त में कोई कितना भी बड़ा क्लाइंट क्यों ना आ जाए और बाबा को कोई कहता था कि बाबा आज बाद में पूजा कर लेना, गीता का पाठ बाद में सुन लेना, पहले ये क्लाइंट को अटेंड करो, बाबा कहते थे बिजनेस बाद में, पहले अपने जीवन की जो धारणाएं हैं उसको पहले पूरा करना। इतना माना निष्ठा थी उनके धर्म के प्रति। संपन्न परिवार के थे, स्वभाव से दानी महादानी के रूप में। हर रोज गीता के पाठ करने के बाद भी जीवन के अंदर करीबन 12 गुरु किए उन्होंने। लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक खोज थी, सत्य की खोज, कि आखिर भी सत्य क्या है, और उस खोज में जैसे लगे हुए थे। 12 गुरु जो उन्होंने किए, हर गुरु से कोई ना कोई विचित्र अनुभव था, इसीलिए कोई और श्रेष्ठ गुरु की तलाश में आगे जाते थे। एक दिन गुरु का टेलीग्राम आया उनको, तो उनके घर में नामकरण की विधि चल रही थी। तो जब नामकरण की विधि चल रही थी, गुरु का टेलीग्राम आया, तो उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। परिवार वालों ने कहा कि ये फंक्शन पूरा कर लो, बाद में निकल जाओ आप। तो बाबा ने कहा गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, आज अगर काल आ जाए तो मैं काल को कहूंगा क्या कि मेरे घर में फंक्शन है इसलिए बाद में मुझे लेने के लिए आना। तो गुरु की आज्ञा को तुरंत पालन करना होगा, इसलिए वो तुरंत निकल गए वहां से। लेकिन जब गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है।
आज के 10,000 और उस जमाने के 10,000, 1936 के पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उस जमाने के 10,000 की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन बिना कुछ पूछे पिताश्री जी ने तुरंत पैसे निकाल करके दे दिए, परंतु गुरु जी को लगा कि मुझे उसको बताना चाहिए कि मैंने किस लिए मांगा है ये 10,000 रुपया। तब गुरु जी ने कहा कि मेरा एक शिष्य सट्टे में हार गया है और उसकी इज्जत बचानी है, इसीलिए मुझे ये 10,000 रुपए की आवश्यकता है। तब पिताश्री जी के मन में विचार आया कि अगर एक शिष्य को बुरी आदत से वो नहीं छुड़ा सके और उसकी इज्जत बचाने के लिए आज उनको दूसरे से हाथ मांगना फैलाना पड़ा, तो ये हमें मोक्ष या जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं। इस तरह से कोई ना कोई विचित्र अनुभव होता था, तब वो दूसरा गुरु करते थे। फिर जब 12वां गुरु था उनका, उस समय पिताश्री जी को दिव्य साक्षात्कार हुए विष्णु चतुर्भुज के। और जब विष्णु चतुर्भुज के साक्षात्कार हुए, उनके मुख से उन्होंने एक आवाज सुनी, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्। समझ नहीं पाए कि ये मतलब क्या है, तो उन्होंने अपने गुरु जी से पत्र लिखा और कहा कि मुझे आपकी कृपा से विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और उनके मुख से ये शब्द सुनाई दिए कि अहम चतुर्भुज तत्त्वम्। क्या आप स्पष्ट करेंगे कि इसका भाव क्या है। तो 12वें गुरु जी ने पत्र लिखा कि मुझे अभी तक मुझे खुद को भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसीलिए ये मेरी कृपा नहीं है, लेकिन ये शायद परमात्मा की कृपा है आपकी निष्ठा और भक्ति को देख करके। इसीलिए वो क्या कहना चाहते हैं उसके भाव को तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। तब पिताश्री जी के मन में आया कि तो फिर भगवान ने मुझे ये साक्षात्कार क्यों कराया और उसके पीछे उनका भाव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करके बहुत खुशी हुई, महसूस हुआ कि आज मेरी भक्ति का फल शायद मुझे भगवान ने दिया है, बेहद खुशी थी। लेकिन इस एक बात की खोज के कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद ये बात को समझने के लिए वो कलकत्ता जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब बनारस आया तो बनारस में उतर गए। उन्होंने सोचा कि मेरे मित्र का मकान है, यहाँ पर बंगला है, थोड़ा दिन रहूंगा और रह करके इसकी खोज करूंगा कि आखिर वो क्या मैसेज देना चाहते थे। कोई ना कोई गुरु की आशीर्वाद अगर हो जाएगी तो मालूम पड़ेगा। तो इसलिए बनारस में उतर गए। लेकिन जब बनारस में उतरे तो एक दिन गंगा तट के पास में बैठे थे एक वृक्ष के नीचे और अचानक पुनः ध्यान मग्न हो गए। और इस समय उनको 4 साक्षात्कार हुआ। पहला साक्षात्कार जो हुआ वो इस संसार के महाविनाश का साक्षात्कार देखा कि किस तरह से ये दुनिया का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के 3 दृश्य देखे। पहला दृश्य देखा कि किस तरह प्राकृतिक आपदाएं आती है और सारी दुनिया का महान परिवर्तन हो रहा है। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि कैसे ऊपर से जैसे आग के गोले नीचे गिर रहे हैं। एटम बॉम्ब्स तो उस समय में बने नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे आग के गोले ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और नीचे आकर के बहुत बड़ी आग के रूप में और भस्मीभूत हो रहे हैं, लाखों लोग उसमें मर रहे हैं। ये दृश्य देखा। और तीसरा दृश्य उन्होंने देखा खूनी नाहक खेल, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, भेदों के कारण लड़ाई झगड़ा और खून की नदियां बह रही है। ये 3 दृश्य जब देखे तो उनका हृदय इतना विदीर्ण हुआ और कहा बस करो प्रभु, ये दृश्य मैं आगे देख नहीं सकता, उसके बदले आपका कोई मोहिनी स्वरूप दिखाओ। तब चौथा दृश्य उन्होंने देखा कि जैसे सारा संसार परिवर्तन हो गया और एक दैवी सृष्टि का निर्माण होता है। पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, कोई ना कोई देवी या देवता का चोला धारण करती है और एक ऐसी दैवी दुनिया देखी उन्होंने। इतनी सुंदर दुनिया थी वो। और उसके बाद आवाज सुनाई दिया कि निकट भविष्य में ऐसे महाविनाश के बाद
ऐसी सुनहरी दुनिया तुम्हें बनानी है। उस समय पिताश्री जी जैसे कॉन्शियसनेस में आए तो उनको लगा ऐसी दुनिया मैं तो कैसे बना सकता हूँ, आखिर भी भगवान क्या कहना चाहते हैं, और ये इतना बड़ा विनाश होगा। और वो विनाश के दृश्य देखने के बाद उनके मन में एक वैराग उत्पन्न हुआ कि निकट भविष्य में इतना बड़ा विनाश होगा और उसके बाद ऐसी दुनिया मैं कैसे बना सकता हूँ। असमर्थी महसूस होने लगी अपनी कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ ये काम। और फिर वहां से चले कलकत्ता गए, क्योंकि उनका एक बिजनेस बॉम्बे में था, एक बिजनेस कलकत्ता में था और एक बिजनेस हैदराबाद सिंध में था। 3 जगह पर ऐसे बिजनेस फैले हुए थे, क्योंकि बाबा का संबंध राजा महाराजाओं के साथ, ये जवाहरत के कारण राजा महाराजाओं से बाबा का संबंध विशेष था। क्वीन विक्टोरिया उस समय थी, तो उस समय क्वीन विक्टोरिया के लिए भी काफी गहने बाबा ने बना के दिए थे। नेपाल के राजा के लिए भी बाबा ने गहने बना के दिए थे, उदयपुर के राजा के लिए गहने बना के दिए। तो राजा महाराजाओं से संबंध बाबा का बहुत घनिष्ठ था। और जब वो राजाओं के पास भी जाते थे तो कभी कभी वो राजा लोग भी हंसते थे कि शायद भगवान से गलती हो गई, हमें राजा बना दिया, राजाई गुण तो आपके अंदर थे। तो बाबा कहते थे कि भगवान से कभी गलती नहीं होती है, भगवान जो करता है सही करता है। और इस तरह की उनकी एक प्रेस्टीज थी राजा महाराजाओं के बीच में और ऐसे लोगों के बीच में। जब कलकत्ता पहुंचे तो उनके अंदर वैराग तो उत्पन्न हुआ। उस कारण से उन्होंने वहां का बिजनेस जो पार्टनर संभाल रहे थे, तो पार्टनर से कह दिया कि मैं ये बिजनेस समेटना चाहता हूं, आप हिसाब कर दीजिए और मुझे इसमें से निवृत्त कर दीजिए। तो पार्टनर जानता था कि पिताश्री जी का नाम इतना सम्मान से लिया जाता है समाज के अंदर, और इसीलिए बिजनेस इतना तरक्की कर रहा है, और ऐसे समय में अगर वो रिटायर हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो बिजनेस के ऊपर असर तो आएगी ही। तो पार्टनर ने पहले मना किया, फिर कहा सिर्फ आपका नाम रहे। कहा नहीं, मुझे नाम भी नहीं चाहिए, जो भी है आप जो भी देंगे मैं देखना भी नहीं चाहता हूं हिसाब को, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर, आप जो भी हिसाब करके देंगे मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। जैसे ये हिसाब किताब चल रहा था उतने में वहां से मैसेज आया कराची से कि उनके चाचा की तबीयत बहुत खराब है और अंतिम स्थिति है, और वो उनको याद कर रहे हैं, उनको देखना चाहते थे। तो इसीलिए वो सारा बिजनेस का हिसाब किताब छोड़ करके पार्टनर के ऊपर चले गए हैदराबाद सिंध। और वहां जाने के बाद जैसे ही पता चला कि उनके चाचा की अंतिम स्थिति है, तो वहां मिलने के लिए गए, परंतु शरीर छोड़ दिया था, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन बॉडी रखी हुई थी, सारे लोग बैठे थे। पिताश्री जी भी वहां जाकर के जब बैठे शरीर के पास में, तो उस समय उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। कैसे शरीर से आत्मा निकलती है वो दृश्य उनको दिखाई दिया। तो कैसे आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में है, शरीर छोड़ने से पहले वो सारे इंद्रियों में नीचे पैरों के अंगूठे तक जाती है, एक एक इंद्रिय की विदाई लेते हुए फिर ऊपर आकर के निकल जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी भी कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उसके पैर ठंडे होते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर ठंडा होता है, लास्ट पार्ट ये ठंडा होता है, क्योंकि लास्ट में यहां से निकलती है। तो जैसे हर एक इंद्रिय की विदाई ले रही हो आत्मा, इस तरह से विदाई लेकर के फिर लास्ट में ऊपर आकर के फिर निकल जाती है। तो ये दृश्य उन्होंने पूरा देखा साक्षात्कार के रूप में, एक ध्यान मग्न स्थिति में। तो उसके बाद जैसे उनको आत्मज्ञान हुआ कि इसका मतलब मैं भी ये देह नहीं, मैं भी एक आत्मा हूं, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा चैतन्य शक्ति है। ये ज्ञान जैसे उन्हें प्राप्त होने लगा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत शक्ति है, आत्मा कभी मरती नहीं है।
पंच इंद्रियों का ये चोला धारण करके अपना पात्र बजाती है। पात्र पूरा होने के बाद वह आत्मा चली जाती है दूसरा पात्र बजाने के लिए। तो ये सारा दृश्य देखने के बाद उन्हें आत्मबोध प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने घरों में जिसको भी देखते थे तो यही भाव से देखते थे कि इसका मतलब ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। तो हर एक के साथ जब व्यवहार में आने लगे तो एक आत्म भाव से ही व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगे। वो दैहिक भाव कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये भाव सारा निकल गया, आत्म भाव जागृत हो गया। घर में दीवारों पर उन्होंने लिख दिया मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है ना, हर एक के नाम सहित ये भी आत्मा है। जैसे आत्म की बातें सारी लिख दिए, पक्का कर दिया, अंदर आत्म भाव को पक्का किया। उसके बाद कहा जाता कि एक दिन वो पुनः वहां से जब बॉम्बे आए, बॉम्बे में उनका बिजनेस जो था और बड़ा बेटा संभालता था और उनका मकान जो था बबुल नाथ के एकदम सामने सतगुरु सदन आज भी है, वहां पर सतगुरु सदन में वो रहते थे ऊपर के मंजिल में। तो बबुल नाथ मंदिर से हर रोज एक पंडित जी आते थे गीता का पाठ पढ़ने के लिए, क्योंकि नियम तो उनका चालू ही था प्रतिदिन गीता का पाठ करना और उसके बाद दिन का कारोबार शुरू करना। तो इसी तरह सत्संग के लिए पंडित जी आए थे गीता का पाठ करने के लिए। सारे लोग सत्संग में बैठे थे, बड़ा बेटा, बहू, पिताश्री जी सभी बैठे थे, सत्संग चल रहा था। सत्संग से बीच से उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि सत्संग के बीच से पिताश्री जी खड़े हुए और खड़े होकर के वो चले गए अपने कमरे में। और जब कमरे में गए तो उनकी बहू को महसूस हुआ कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, नहीं तो कभी बीच से तो उठते नहीं है, इतने पक्के हैं वो। तो आज अगर बीच से उठे तो जरूर कुछ तबीयत में ऊपर नीचे होगा, तो मैं जाकर देखती हूँ क्या कहते हैं। तो जब वो गई तो उसने जो दृश्य देखा कि पिताश्री जी अपनी खटिया पर एकदम पैर पर पैर चढ़ाए हुए पद्मासन के आसन में बैठे थे और एकदम जैसे ध्यान मग्न थे। और फिर धीरे धीरे जैसे उनके नेत्र जो बंद थे वो खुलने लगे और आंखों से इतना पावरफुल प्रकाश जैसे सारे कमरे को प्रकाशित कर रहा था, इतना पावरफुल प्रकाश था कि वो वहीं बैठ गई देखने के लिए कि क्या होता है, ये क्या हो रहा है। उसको भी आश्चर्य लग रहा था। उस समय कहा जाता है कि एक बहुत पावरफुल लाइट बाबा के नैनों से निकल रही थी और जैसे सारे कमरे को प्रकाशित कर रही थी। और उसके बाद 3 वचन उनके मुख से सुनाई दिए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये 3 महावाक्य उच्चारण हुए और उसके बाद पुनः वो लाइट चली गई। और जैसे ही पिताश्री जी अपने होश में आए तो पहला उन्होंने यही कहा, कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गई वो लाइट। उनकी बहू ने पूछा कि पिताश्री जी को कि क्या हो रहा है आपको। तब उन्होंने बताया कि एक बहुत पावरफुल लाइट थी, बहुत तेजोमय लाइट थी और ऐसा महसूस हुआ कि मेरे नजदीक आ रही है। और फिर ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर प्रवेश हुई वो लाइट और कुछ उच्चारण करके गई। क्या उच्चारण किया मुझे समझ में नहीं आया। तब उनकी बहू ने बताया कि ये 3 महावाक्य उच्चारण हुए कि ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवो, माना मैं ज्ञान का स्वरूप, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। परमात्मा ने अपना परिचय दिया था कि मैं ज्ञान का स्वरूप, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवो, मैं आनंद स्वरूपम शिव, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवो, मेरा स्वरूप प्रकाशमय है, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ये 3 महावाक्य के अंदर संपूर्ण परिचय जैसे परमात्मा ने अपना दिया और चले गए। जब ये अनुभूति हुई उसके बाद तो
लगातार इस तरह से बीच बीच में पिताश्री जी फिर यहाँ से चले गए और वापस हैदराबाद सिंध गए तो प्रतिदिन ये अनुभूति होती थी जैसे प्रकाश आता था, कुछ महावाक्य उच्चारण करता था और फिर वो प्रकाश चला जाता था। उस समय परिवार के लोग बैठ जाते थे, लिख लेते थे क्या महावाक्य उच्चारण हुए। लेकिन उसी समय से ज्ञान आरंभ हुआ देना, ज्ञान स्वरूप थे परमात्मा, तो ज्ञान देना आरंभ हुआ। पहले तो घर के लोग ही बैठ करके वो सत्संग करते थे, लेकिन धीरे धीरे आजू बाजू वाले लोग भी आने लगे और धीरे धीरे ये सत्संग बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस सत्संग की विशेषता ये थी कि जब बाबा बैठते थे तो ओम की ध्वनि लगाते थे, ओम की ध्वनि लगाते थे और ओम इतना माना डीपली बोला जाता था और उस ओम की ध्वनि में उन्हें ये अनुभूति होती थी, ये परमात्मा का दिव्य अवतरण होता था। और ये ओम की ध्वनि में कई लोग जो सत्संग में बैठे होते थे वो लोग भी ध्यान मग्न हो जाते थे, साक्षात्कार करने लगते थे। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को श्री नारायण का साक्षात्कार होता था, किसी को दैवी सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार होता था, किसी को महाविनाश का साक्षात्कार होता था, किसी को परमधाम का साक्षात्कार होता था, किसी में ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का साक्षात्कार होता था। और इस तरह से कई लोग ध्यान में चले जाते थे और साक्षात्कार करते थे। अब जिन्होंने भी एक बार ये साक्षात्कार किया, दर्शन हुए, उनको तो श्री कृष्ण के दर्शन हुए, श्री विष्णु के जी के दर्शन हुए या श्री नारायण के दर्शन हुए, तो जरूर है उनको तो आकर्षण होंगी कि जाए वो सत्संग में जाए, वहाँ एक तो भगवान का दर्शन भी होता है और इतना ऊंचा ज्ञान सुनने को मिलता है। तो इसलिए धीरे धीरे वो सत्संग बढ़ता गया और हर कोई आने लगा। जैसे जैसे सत्संग बड़ा होता गया, परमात्मा की ये दिव्य प्रवेशता और दिव्य ज्ञान का उच्चारण जैसे होने लगा, तो ये ज्ञान एकदम विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान था, जो कोई शास्त्र में लिखी हुई बातों को पढ़ा नहीं जाता था, परंतु जैसे सभी शास्त्रों का निचोड़ सुना रहे हो, इस तरह से ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान महसूस होने लगा। और पिताश्री जी के नैनों से वो जैसे दिव्य साक्षात्कार, उनकी ओम की ध्वनि से जैसे लोग ध्यान मग्न हो जाते थे, ये अनुभूति हुई। जैसे जैसे सत्संग बढ़ता गया, उसके बाद परमात्मा के ये जो संकल्पना उनको मिली पिताश्री ब्रह्मा बाबा को कि माताओं बहनों का उद्धार करना है, क्योंकि उस समय माताओं बहनों को पर्दे में रखा जाता था, बाहर नहीं आ सकते थे, पढ़ाया नहीं जाता था। तो पिताश्री जी को यही संदेश मिला कि माता प्रथम गुरु है, वंदे मातरम है। इसीलिए माताओं बहनों कन्याओं को विशेष उठाना है, उनको आगे बढ़ाना है। और इसलिए जब मेजॉरिटी माताएं बहनें आती थी उस सत्संग में, तो बाबा ने लगभग 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और 5 बहनों का ट्रस्ट बना करके सारी अपनी संपत्ति बाबा ने उन 5 बहनों के नाम कर दिया। चल अचल संपत्ति सारी 5 बहनों के नाम कर दी। बाबा का विजन तो बहुत विशाल हो गया, संकुचित नहीं था, अपने परिवार तक सीमित नहीं था, लेकिन सारे विश्व मेरा परिवार है, इस तरह की एक विशाल भावनाएं उनके अंदर जागृत हुई। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर माताओं बहनों का, अगर कन्याओं का उद्धार करना है और उनके द्वारा अगर नई सृष्टि का निर्माण होने वाला है, ये पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी है, तो उसके लिए तो एक बोर्डिंग स्कूल खुलना चाहिए, जहाँ छोटे बच्चे को ही या आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जानी चाहिए। दुनिया की शिक्षा के साथ साथ जब यह आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी तो उनका कल्याण भी हो जाएगा और वो नींव जो बनेगी बहुत मजबूत बनेगी, जिसके ऊपर आने वाला समय जो है उसको ये लोग संवार सकेंगे।
तो इसलिए बाबा ने बोर्डिंग स्कूल खोला। लेकिन जैसे ही बोर्डिंग स्कूल खोला तो जरूर है, कोई भी अच्छा कार्य जब शुरू होता है तो विघ्न तो आते ही है, तो विघ्न तो आएंगे ही। और इसीलिए वहां सिंध हैदराबाद में जब उस समय माताएं बहनें तो घर में होती थी और उनके पति जो थे वो विदेशों में व्यापार के लिए जाते थे, तो जब वो विदेश से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार की जो नारी शक्ति थी वो तो सारे जैसे वो सत्संग के पीछे दौड़ रहे हैं, घर का कुछ संभाला नहीं जा रहा है ठीक से। और इस तरह से जब दृश्य देखा तो सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये सत्संग बंद होना चाहिए। कोई भी विधि से उनको रोकने का प्रयत्न करते थे, लेकिन जिन्होंने भी वो साक्षात्कार का टेस्ट लिया था तो वो रुकने वाले नहीं थे। लगन ऐसी लग गई थी, इसीलिए रुकने वाले नहीं थे। तो फिर सोचा कि ये सत्संग बंद होना चाहिए कोई भी तरीके से। तब फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि जहां ये सत्संग चलता है वो भवन जो था, उस भवन का नाम था लखी भवन। पिताश्री जी का नाम दादा लेखराज के रूप में था, तो भवन का नाम था लखी भवन। तो लखी भवन में क्लास चलता था इनका, जो सत्संग चलता था। तो कहा जिस समय ये लोग सब बैठे होंगे सत्संग में, ऐसे तो कोई मानने वाले है नहीं, मैं मुख्य मुख्य घटनाएं बता देती हूँ आप सभी को, बाकी तो छोटी छोटी तो बहुत घटनाएं हैं। लेकिन जब ये सत्संग में बैठे हो तो उस समय बाहर से दरवाजा बंद कर देने का और चारों तरफ पेट्रोल डाल करके आग लगा देने का ये निश्चय किया गया, क्योंकि ऐसे तो कोई रुकने वाले नहीं। तो इसीलिए जब ये प्लान उन्होंने बनाया कि एक दिन कल सुबह को ऐसा करेंगे, लेकिन दूसरे दिन ऐसा हुआ, पिताश्री जी ने कहा कि शाम को ही जैसे सभी को कहा कि हम लोग ऐसा करेंगे कि दूसरे दिन सुबह में कि सभी समुंदर किनारे पर चले जाएंगे, वहां ध्यान लगाएंगे। एक तरफ सागर भी होगा और दूसरी ओर परमात्मा जो ज्ञान सागर है उसकी लहरें भी होगी, तो दोनों सागर का जैसे एक मिलन हो जाएगा, इस तरह का अनुभव होगा। तो वहां ध्यान लगाएंगे, वहां सत्संग करेंगे। तो सुबह सुबह में वो लोग सब निकल गए, लगभग 5:30-6 बजे में सब लोग निकल गए। ये लोग आए 7 बजे के करीबन, तो सोचा कि जरूर अंदर बैठे हैं। किसी ने अंदर झांका नहीं, देखा नहीं कि बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, लेकिन सोचा अभी बैठे हैं, इनका सत्संग चल रहा है। बाहर से सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई निकल न सके, और चारों तरफ पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। यही यादगार है शास्त्र में कि पांडवों को लाखा भवन में आग लगाई गई। लाखा भवन नहीं, लखी भवन था वो। लखी भवन में वो पांडव बैठे थे जो भगवान से प्रीत करना जानते थे। थोड़े थे, लेकिन थोड़े होने के बावजूद भगवान जब साथ थे तो क्या कर सकता, कोई बाल बांका कर सकता है। तो इसलिए जब मकान जल रहा था, और मकान इस तरह से जल रहा था, और 7:30 के करीबन 8 बजे के करीबन समुंदर किनारे से ये सारे लोग वापस आए। ये लोग देखते ही रह गए कि ये लोग निकले कैसे अंदर से, और कोई चीखने की चिल्लाने की आवाज भी नहीं हो रही है। लेकिन जब दूसरी ओर से देखते हैं, सामने से आए, सब कोई शांति में खड़े रहे, देख रहे हैं मकान जल रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे सेफ थे। उसके बाद ये बोर्डिंग स्कूल में उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ में दी जाने लगी, मेडिटेशन सिखाया जाने लगा, ध्यान कैसे करना है वो सिखाने लगे, और दुनिया की पढ़ाई भी सिखाई गई। उसके बाद तो पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का काफी लड़ाई झगड़े होने लगे, खून खराबा होने लगे। उस समय वो सारे बच्चों के जो माँ बाप थे, सभी अपने बच्चों को छोड़ छाड़ करके, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई भारत में आया, कोई विदेश में चला गया, सब छोड़ करके निकल गए। और जब सब छोड़कर चले गए, अब पिताश्री जी के पास करीबन 350 बच्चे थे उस समय बोर्डिंग स्कूल में। 350 बच्चे और माताएं जो उनका ध्यान रखती थी, और कुछ भाई थे। तो पिताश्री जी ने कहा कि हम लोग यहीं रहेंगे, जब तक हमें आदेश न मिले कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तब तक हम यहीं रहेंगे। वहाँ का कलेक्टर बहुत अच्छा था,
काफी समय से देख रहे थे कि जो परिस्थिति परीक्षाएं इनके सामने डाली जाती थी, लेकिन हर परीक्षा में से कैसे ये लोग बाहर निकल आते थे। तो इतना तो हर एक को समझ में आ गया था कि ये बच्चों के ऊपर जैसे भगवान की मेहर है, ये जैसे उनकी छत्र छाया में है कि अभी तक कोई बाल बांका नहीं कर सका है इनका। ये महसूसता जरूर आ गई। इसीलिए कलेक्टर ने भी उस समय बाबा को कहा कि आप 4 दीवारी के अंदर ही रहो, बच्चों के लिए जो खाना पीना भोजन आदि की व्यवस्था हम सब सप्लाई करेंगे, अनाज सब्जियां आदि सब सप्लाई करेंगे, आप चिंता नहीं करो, लेकिन कोई भी बच्चा बाहर ना निकले, कहीं ऐसा ना हो किसी भी हादसे का शिकार हो जाए। तो ये 350 बच्चे अंदर थे और उन्हें मना कर दिया गया कोई को बाहर निकलना नहीं है। तो 14 साल तक अंदर ही रहे 14 साल। और आप सोच सकते हैं कि पिताश्री जी, उस समय धन की कोई इनकम नहीं थी, लेकिन 14 साल तक पिताश्री जी ने अपने ही धन से ये 350 की परवरिश की। तो कितना धन होगा बाबा के पास उस जमाने का, समझ सकते हैं। और इसलिए जब परवरिश की 14 साल 1936 में, जब ये बोर्डिंग स्कूल शुरू हुआ था 36-37 में, 1950 तक वहां रहे। 1950 में उन्हें परमात्मा का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि भारत वो अविनाशी भूमि है, परमात्मा की प्रत्यक्षता की भूमि है, इसलिए भारत में जाना है। लेकिन भारत में कहाँ जाना है? तो कहा एक पहाड़ी है, आध्यात्मिक पहाड़ी पर जाना है, बस इतना संदेश मिला और कुछ भी नहीं मिला। तो बाबा ने उस समय मुख्य 4-5 भाई बहनों का ग्रुप बनाकर उनको भारत भेजा कि आप वो आध्यात्मिक पहाड़ी को ढूंढो कि जहां ये 350 बच्चों को ले जाकर के सुरक्षित रख सके। हम काफी माना पहाड़ियों पर ये लोग घूमे, महाबलेश्वर, माथेरान, इधर हिमालय के तरफ भी, उत्तरांचल में भी गए, उस तरफ भी। लेकिन जिसको भी पूछते थे कि आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है, तो कहते थे हमें पता नहीं। फिर एक बार बॉम्बे में बैठे थे, कोई महात्मा जी किसी के घर में आए थे, तो उनसे बातचीत होने लगी। तो उसको जब पूछा कि भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है, तब उन्होंने कहा आध्यात्मिक पहाड़ी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि माउंट आबू जो है वो आध्यात्मिक स्थान है। और उसका आध्यात्मिक महत्व बताया कि माउंट आबू में जितनी भी गुफाएं हैं वहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। दूसरा कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ियों में पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। तीसरा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को जो वेदों का ज्ञान दिया था वो अर्बुदा पहाड़ी पर दिया था, इसीलिए अर्बुदा पहाड़ी से इसका नाम आबू पड़ा है। और इस तरह से जो महत्व, सारा आध्यात्मिक महत्व उसका बताया, तो वो आध्यात्मिक महत्व को जानने के बाद वो यहाँ पर देखने आए। और सचमुच यहाँ पर बड़े बड़े उस समय के राजाओं की कोठियां बनी हुई थी, क्योंकि गर्मी के दिनों में सारे राजा लोग यहाँ आकर के रहते थे अपने परिवार के साथ। तो जयपुर राजा की कोठी, जो मेजॉरिटी तो होटल्स में ट्रांसफर हो गई, तो एक भरतपुर राजा की कोठी थी, बहुत बड़ी थी। तो जब उन्होंने देखा और बहुत नॉमिनल उसका रेंट बताया, तब उन्होंने पिताश्री जी को लेटर लिखा और कहा इस तरह की एक कोठी है। तो पिताश्री जी ने कहा वो कोठी रेंट कर लो और मैं सारे बच्चों को लेकर के आ रहा हूँ। जब वो बच्चों को लेकर के वहां से निकले कराची से, तो वहां के कलेक्टर और जो भी लोग थे सबके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग तपस्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे तपस्या करते हैं। तो इसीलिए कहते आप लोग एक पाक कार्य कर रहे थे और आप लोग इस भूमि को छोड़ के जाएंगे तो ये भूमि पर नापाक कर्तव्य होंगे, इसलिए आप जाओ नहीं। कलेक्टर इतना रोया कि हमारी सेवा में कोई कमी हो तो बताओ, हम आपको जिस तरह से भी कहेंगे वो कमी पूरी कर देंगे। पिताश्री जी ने कहा कि नहीं, हमें परमात्मा का आदेश मिला है, उस आदेश का पालन करने के लिए हम भारत जा रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त एक सुई को भी
छोड़ा नहीं, कहा जो भी माल सामान है पूरा स्टिमर भर के दिया, सारे लोड करवाया, बच्चे थे तो सारे लोडरों से लोड करवाया, एक सुई जितना भी चीज वहां छोड़ने नहीं दिया, कहा आप सब चीज ले जाइए और ये मेरी ये होंगी कि आप लोग सुरक्षित वहां पहुंच जाओ। भारत में ओखा बंदर पर आकर के उतरे और जब ओखा बंदर आकर के उतरे तो यहाँ से फिर माउंट आबू की तरफ ये लोग आने लगे। और इस तरह माउंट आबू जब पहुंचे तो माउंट आबू में पिताश्री जी ने भरतपुर राजा की कोठी में सभी रहे। 350 बच्चों का एकोमोडेशन वहां पर बहुत अच्छी तरह से किया, सारा बोट लोड कर दिया, सब कुछ वहां से आया, ट्रेन के द्वारा माउंट आबू ओखा बंदर से लेकर के पहुंचे। और यहाँ जब आया तो आबू की वो पहाड़ियों में जहाँ इतनी शांति शीतलता ये सब महसूस किया। और इस तरह से ये यज्ञ जो है ज्ञान यज्ञ कराची में स्थापन हुआ और फिर माउंट आबू आया। यहाँ से फिर सारे विश्व के अंदर जैसे जैसे भाई बहने गए उन्हें निमंत्रण मिला और इस तरह से सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए और सेंटर्स खुलते गए। गर्व होता है ये कहते हुए कि लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है आज। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।